आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। आपको पता है दोस्तों, आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जैसे ही ध्यान आया कि हमारे श्री केपी पांडे जी हमें एक खास संस्कार के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में उन्होंने शुरू में बोला था कि जब आप सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो इसीलिए स्वागत करते हैं हम आपका अपने प्रोग्राम एस्ट्रो सूत्रा में। तो पंडित जी, आप मुझे जल्दी से फटाफट बताइए कि आखिर ये सीमंतोन्नयन संस्कार कब किया जाता है और ये कितना जरूरी है? ये माताओं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अब आपने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देता हूँ। सीमंतोन्नयन संस्कार का नाम सुनते ही हमारी एंकर इतनी खुश हो गई कि मुझे भी हंसी आ गई। आप लोग देख लिए वीडियो में। अब मैं बता रहा हूँ सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में, आप भी सुनिए, इसको अपने जीवन में उतारिए और मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ कि प्रसन्नता ही रहेगी, पूरी बनी रहेगी। सीमंतोन्नयन संस्कार, इसका नाम क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार। यह भी जन्म से पूर्व किए जाने वाला संस्कार है, तीसरे नंबर का संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य क्या है, सुनिए। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भवती स्त्री को दुष्ट प्रभावों, नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए और साथ साथ उन्हें प्रसन्नचित रहने के लिए किया जाता है। अब आप सोचेंगे संस्कार, पूजा पाठ, प्रसन्नचित, नकारात्मक शक्ति से बचाना, ये क्या है? यहाँ पूरा मनोविज्ञान समाया हुआ है, पूरा मनोविज्ञान समाया हुआ है। और इस बात को पक्का समझिए कि प्रसन्नता जीवन में एक दवा है, कामयाब दवा है। यदि आप प्रसन्नचित रहते हैं तो आपके बहुत सारी समस्याओं का हल इसी से ही होना निश्चित है। यह विज्ञान भी मानता है और हमारे शास्त्र तो हजारों बरस पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं। कहना यह है कि जब गर्भकाल 5 महीने का हो जाता है तो गर्भस्थ शिशु के अंदर चेतना जागृत हो जाती है और वह मां के पेट में ही रहते हुए माता के इर्द गिर्द क्या है सबको अनुभव करता है। माता कैसे वातावरण में है, तनावग्रस्त है, प्रसन्नचित है, कैसा भोजन ले रही है, क्या पी रही है। वैज्ञानिक रूप से इसके प्रभाव तो बच्चे के पोषण पर पड़ते ही हैं, उसके मानसिक व्यक्तित्व, इन दोनों के विकास पर भी इनका सीधा असर होता है। आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में कि अभिमन्यु ने मां के पेट में ही चक्रव्यूह के बारे में जान लिया था। तो उसका प्रमाण यहीं से है कि अभिमन्यु की माता पार्थ से प्रश्न करती थी चक्रव्यूह के बारे में, वो उत्तर देते थे और मां के पेट में ही अभिमन्यु ने पूरी विद्या को श्रवण कर लिया था। आप भक्त प्रहलाद के बारे में अगर उनकी कथा को पढ़ेंगे या कभी टीवी पर देखने का मौका हो, वहां देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हिरण्यकश्यप ऐसे भगवत द्रोही के यहां भी इतने बड़े भक्त का जन्म कैसे हुआ। आता है प्रसंग कि नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने प्रहलाद जी की माता कयाधु से कहा कि आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, आपको भगवान का भक्त के रूप में संतान प्राप्त होगी, जो भगवान का परम भक्त होगा और आप लोगों के उद्धार का कारण बनेगा। तो कयाधु ने सतत भगवान के नाम का स्मरण जारी रखा और उसका परिणाम यह हुआ कि हिरण्यकश्यप के घर में भी भक्तराज प्रहलाद ऐसे पुत्र का जन्म हुआ। वो यहीं से उसका भी प्रमाण मिलता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार जो मैंने बताया, गर्भवती स्त्री को नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए और उन्हें प्रसन्न रहने के लिए किया जाता है। यह संस्कार चूंकि 5 महीने गर्भकाल में शिशु को चेतना जागृत हो जाती है, तो इसे 5 महीने के बाद ही करते हैं। कहीं कहीं 6ठे में अथवा 8वें में इसको कर ही लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर इसको नहीं करते। आगे फिर धीरे धीरे प्रसव का समय आने लगता है तो 6ठा महीना या 8वां महीना इसमें ग्राह्य है। यहाँ 8वां महीना पूरे होते होते
जो है सीमंतोन्नयन संस्कार पूर्ण कर दिया जाता है। इसके भी 2 भाग हैं, वेदाचार और लोकाचार। दोनों प्रकार की धार्मिक क्रिया इसमें संपादित की जाती है। तो वेदाचार तो सामान्य है, भगवान का पूजन करना है, स्मरण करना है, भजन करना है। आनंद की जो बात हमारी एंकर ने की थी वो लोकाचार में है। मैं आपको दोनों बताता हूं। इसमें सबसे पहले वही है, कोई धार्मिक क्रिया है तो मुहूर्त चाहिए। सबसे पहले मुहूर्त का चुनाव करते हैं। मुहूर्तों में क्या लेंगे? सबसे पहले शुभ नक्षत्र। शुभ नक्षत्र में मैं आपको रिपीट भी कर देता हूं, लेकिन सांकेतिक बता देता हूं कि जो हमने पुंसवन संस्कार में नक्षत्र इत्यादि बताए थे वही इसमें भी ग्राह्य हैं। जैसे ध्रुव स्थिर नक्षत्र, मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसु। और इसमें दोनों पक्षों की तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, तृतीय और त्रयोदशी, ये सभी ग्राह्य हैं, शुभ हैं। शुभ वारों में वही रविवार, मंगलवार, गुरुवार इनको लिया जाता है। और चंद्र बल तो हर काम में ही लेते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ये सर्वत्र करना चाहिए। और इस दिन कहीं कहीं ऐसा लोकाचार है कि व्रत रख करके भी पूजन होता है, वरना ज्यादातर इस संस्कार को करते समय गर्भवती स्त्री को पौष्टिक और सुपाच्य भोजन कराया जाता है। और इसमें विशेषकर क्या है, खीर खिलाई जाती है। खीर खिलाई गई, भगवान की पूजा की गई, प्रसाद सबको वितरण किया गया। अब आता है आनंद वाली बात। इसके बाद जो पति महोदय हैं, पिता बनने वाले हैं, वह गूलर एक वृक्ष होता है वनस्पतियों में, एक गूलर की डंडी को लेकर के उससे पत्नी के सीमंत को धीरे धीरे सहलाते हैं, संवारते हैं। इसीलिए इसका नाम है सीमंतोन्नयन। सीमंत क्या है? जहां से माताएं केस के, अपने सर के केस को ऐसे अलग करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, उसको वेद की भाषा में सीमंत कहा गया है और बोलचाल की भाषा में मांग कहा गया है। तो पति यानी जो भावी पिता हैं, वह गूलर की एक डंडी से अपने पत्नी की इस मांग को धीरे धीरे हौले हौले सहलाते हैं, संवारते हैं। इससे पत्नी का चित्त प्रसन्न होता है। और आज आधुनिक युग में इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन ला दिया गया है। क्या? इस संस्कार में पति सीधे सीधे कंघी लेकर के अपने पत्नी के केशों को संवारते हैं, उसको गूंथते हैं। और ऐसा करने से स्वाभाविक सी बात है कि चित्त प्रसन्न होगा। तो यह सीमंतोन्नयन संस्कार है जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप भी जीवन में जब भगवान ऐसे शुभ अवसर आपको ले आए तो आप भी सीमंतोन्नयन संस्कार जरूर करिएगा और पति पत्नी के बीच में एक अलग आनंद की अनुभूति प्राप्त करिएगा। जय श्रीमन नारायण। ये एपिसोड एंड होने से पहले दोस्तों आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैं। पंडित जी ने तो एंकर का नाम 2-3 बार ले लिया कि एंकर बहुत खुश हैं, एंकर बहुत उत्साहित हैं। लेकिन सच बताऊं तो आज हमारी पूरी टीम, पूरा क्रू बहुत एक्साइटेड है। और खास तौर से जो हमारे कैमरामैन हैं, उनके यहाँ उनकी भाभी अभी माँ बनने वाली हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि अरे मैम इस एपिसोड में तो बहुत मजा आने वाला है। और किसी भी क्रू से इंतजार नहीं हो रहा था। और ठीक वैसे ही पंडित जी ने उसी मंत्रमुग्ध भाव से बोला, हम लोगों ने सुना और चीजें हम लोग को समझ में आई। क्योंकि किसी भी चीज को समझाने का जो ढंग होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में वो चीज कैसे घुसी और कैसे आप उसको याद रखेंगे। तो इसी आशा के साथ पंडित जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। अगले एपिसोड में फिर मिले और आप सबको हम ऐसे ही जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए एस्ट्रो सूत्रा।